हंसी आती है बात में सुनकर महिला सशक्तिकरण कागज़ों पर लिखने में अच्छा लगता है, भाषणों में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आपके साथ ने यहाँ था कि महिलाओं का किस तरह शोषण हो रहा है। क्योंकि जब सत्ता अहंकारी होती है, निरंकुश होती है, तो उसको जगाने का काम जनता करती है। बार बार कहती हूँ एक ही बात कि कोई व्यक्ति गठबंधन नहीं हो सकता है, गठबंधन विचारों का होता है, व्यक्ति का नहीं। दीदी जी एक व्यक्ति थे, कभी इधर कभी उधर चले गए, उनकी अपनी सोच। हम विचार पर चलने वाले लोग हैं, हमारे विचार का गठबंधन है और विचार का गठबंधन मजबूत होता है, व्यक्ति से नहीं होता गठबंधन। अभी हमारे बीच है वार्ड पार्षद और मार्क्सवादी नेत्री डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर से जानते हैं आज का कैसा रहा हड़ताल। आज का हमारा भारत बंद सफल रहा। हम लोगों ने मैट्रिक की परीक्षा को देखते हुए पूरे बिहार में रेल और सड़क जाम नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने अपना प्रतिरोध मार्च निकाला और बड़ी संख्या में इसमें आशा वर्कर, रसोइया बहनें, सफाई कर्मी, रात्रि प्रहरी जैसे कई अलग अलग यूनियन के लोग शामिल हुए। हम लोगों ने नगर निगम में भी अपना आंदोलन रखा, वहाँ के भी कर्मचारियों ने आज काम बंद करके समर्थन दिया, कलेक्टेरिएट के कर्मचारियों ने समर्थन दिया और हमें पूरे ट्रेड यूनियन की तरफ से आज आंदोलन में समर्थन मिला। आज एक मुख्य मांग क्या था आज के कार्यक्रम का? हमारे कार्यक्रम का आज का जो सबसे मुख्य मांग था वो था कि पेंशन कानून लागू किया जाए, पुराने पेंशन कानून को लागू किया जाए। जो भी हमारे कर्मी हैं जो न्यूनतम मूल्य पे काम कर रहे हैं, उन्हें कम से कम सम्मानजनक जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो दिया जाए, उन्हें अस्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए। उसके अलावा जो श्रम कानून के साथ खेल हो रहा है उस खेल को बंद किया जाए। काम का घंटा जो 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है उन्हें फिर से 8 किया जाए। ऐसे कई सारे मांग हैं जिनको लेकर आज ट्रेड यूनियन सड़कों पर था और सबसे अहम मांग जिसके समर्थन में हम उतरे थे वो था किसान आंदोलन। हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सबसे बड़ा योगदान। आज बहुत सारी महिलाएं थी, जैसे आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, तो आज मोदी जी की सरकार में महिला सशक्तिकरण कितना कारगर है। हंसी आती है बात में सुनकर महिला सशक्तिकरण कागज़ों पर लिखने में अच्छा लगता है, भाषणों में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आपके साथ ने यहाँ था कि महिलाओं का किस तरह शोषण हो रहा है। जिस महिला को 1650 रुपया मासिक वेतन मिलता है, यानी कि दिन का क्या पड़ा 50 से 55 रुपया, क्या 50 से 55 रुपया में कोई महिला से आप काम करवाते हैं तो उसका शोषण नहीं कर रहे हैं? क्या उसका मानवाधिकार का अहित नहीं हो रहा है? तो ये मानवाधिकार का अहित करना, उसका शोषण करना, उससे 8-8 घंटे 50 रुपया देकर काम करवाना, ये महिला सशक्तिकरण हो सकता है? अगर हो सकता है तो मोदी सरकार बताए मुझे कि कैसे हम सशक्त हैं, कैसे हमारा सशक्तिकरण हुआ। ना हम सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना हम घरों में सुरक्षित हैं, ना हम गाड़ियों में सुरक्षित हैं। कहाँ है हमारा सशक्तिकरण? कागज़ों पर, भाषणों में सशक्तिकरण की बातें नहीं कीजिए, ज़मीनी हकीकत में हमें सशक्त बनने दीजिए। आज के आम हड़ताल का क्या असर तो होगा, क्योंकि जब सत्ता अहंकारी होती है, निरंकुश होती है, तो उसको जगाने का काम जनता करती है। और हम जनता ने जो आज आंदोलन किया है ये आम बंदी था और इसका असर ये होगा कि सत्ता से निरंकुश जो सरकार है उसको हम उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। उसके ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। जैसे लाला लाजपत राय ने कहा था, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर लाठियाँ बरस रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ा एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में ठोका गया, एक एक कील होगा। तो हमारे द्वारा किया गया एक एक आंदोलन इस अहंकारी सरकार के ताबूत में ठोकी गई। क्या मैसेज देंगे आज के जो हड़ताल किया उसका क्या मैसेज देंगे सरकार को? सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि देख लीजिए कि आपका कोई मुद्दा, आपका कोई भ्रम नहीं सफल होने वाला है। जनता आपके भ्रम से बाहर निकल चुकी है और हम आपके भ्रम जाल को तोड़कर अपनी सरकार बनाएंगे और आपको सत्ता से हटाएंगे। लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव की तैयारी में हम भी लगे हुए हैं, हमारी पूरी पार्टी लगी हुई है और लोकसभा के चुनाव में उनको उचित जवाब दिया जाएगा। बेगूसराय लोकसभा से कौन बेहतर महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं? ये पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा, गठबंधन का फैसला होगा। अभी इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगी। नेतृत्व जिसको यहाँ से उम्मीदवार बनाएगा, हम सब एकजुट होकर उस उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। महागठबंधन टूट गया, नीतीश जी फिर भाजपा चले गए, इसका असर पड़ेगा?
मैं बार बार कहती हूँ एक ही बात कि कोई व्यक्ति गठबंधन नहीं हो सकता है। गठबंधन विचारों का होता है, व्यक्ति का नहीं। नीतीश जी एक व्यक्ति थे, कभी इधर कभी उधर चले गए, उनकी अपनी सोच। हम विचार पर चलने वाले लोग हैं, हमारे विचार का गठबंधन है और विचार का गठबंधन मजबूत होता है, व्यक्ति से नहीं होता गठबंधन। क्या इस बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी नेतृत्व अगर ऑर्डर दे देगा तो तैयार हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लड़ने की इच्छा सब है? पार्टी पर डिपेंड करता है, हमारे नेतृत्व पर डिपेंड करता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा हम उनके साथ हैं। युवा चेहरा आगे आए। युवा शक्ति तो भारत की शक्ति है और हमारे भारत में 25 वर्ष के उम्र तक के लोग सबसे ज़्यादा हैं। हम 65% 35 वर्ष तक के लोग हैं, तो हम युवाओं पर तो देश का सब कुछ चल रहा है और देश की पॉलिटिक्स में युवा आगे आए। मेरी तो यही दिली तमन्ना है कि युवा जैसे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, युवा पॉलिटिशियन बने, प्रोफेशन के तौर पर इसको लें, तभी हमारे राजनीति में एक कह सकते हैं कि नई ऊर्जा का प्रवाह हो।